मान के चलो आप अगर कहीं रास्ते से जा रहे हो, आपको एक अंधेरी सड़क पर एक काला साया दिख जाए, तो आपका उस टाइम रिएक्शन क्या होगा? चलिए मैं बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी को सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। चाहो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी उन दिनों की है जब अर्जुन, विकास, दिलीप और कमल 4 दोस्त अपने कॉलेज लाइफ पूरी होने की खुशी में गाड़ी के पिकनिक मनाने निकले थे। गाड़ी तेज हवाओं से बातें करते हुए जंगल के बीच से निकल रही थी। गाड़ी के सर्द हवा भी थी धीरे धीरे अपना कमाल दिखा रही थी। विकास गाड़ी चला रहा था, बाकी तीनों अपनी अपनी आंखें बंद करके होटल में पहुंचने का इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक गाड़ी की रुकने की बड़ी तेज आवाज आई और उसकी ब्रेक झटके से बाकी तीनों की नींद टूट जाती है। अबे साले, नशा करके आया है क्या? अर्जुन ने झल्लाते हुए पूछा। इतनी जोर से झटका क्यों? मेरे हाथों में हल्की सी मोच आ गई। तभी पीछे से बैठा दिलीप और कमल भी विकास के चिल्लाने लगे। तभी विकास बोला, अबे सालो, गाड़ी 2 पायों पे है और मैप दिलीप के पास में है। तभी दिलीप बोल के उठा, क्या बात कर रहा है? मेरे पास मैप नहीं है, वो तो अर्जुन या कमल के पास होगा। तभी कमल और अर्जुन के साथ बोल उठे, हमारे पास कोई मैप नहीं है। वो सब मैप साथ में लाना भूल गए थे। तभी विकास ने कहा, अरे होटल वाले से ही पूछ लेना। पर जंगल में नेटवर्क नहीं मिल रहा था। बहुत इंतजार करने पर भी जब कोई फायदा नहीं हुआ, अर्जुन ने कहा, अबे पूरी रात इसी रास्ते पे सोच के बिताओगे क्या? तू एक काम कर, गाड़ी लेफ्ट ले ले। विकास बोला, पर ये रास्ता गलत हुआ तो? अर्जुन, अरे यार, गलत हुआ तो हुआ, थोड़ा इस रास्ते पे घूम लेंगे। गाड़ी में पेट्रोल की कमी नहीं थी और आगे कोई मिलेगा तो उससे पूछ लेंगे। सर्द भरी रातों में रुके रहने का कोई मतलब नहीं था। वो सब लेफ्ट ओर चल पड़े। सर्द हवाओं ने फिर से सबको अपने आगोश में लेना शुरू किया था कि तभी फिर से विकास के पैर ब्रेक लग जाए। अबे साले, अब फिर से क्या हुआ? ये बोल के अर्जुन फिर से चिल्लाने लगा, पर इस बार मजाक कुछ और ही था। कई बार पुकारने पर भी विकास जवाब नहीं दे रहा था, मानो जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। वो इशारे में चारों को कुछ दिखाने लगा। सर्द हवाओं की वजह से सामने ज्यादा कुछ देख पाना मुश्किल था, इसलिए बल्कि तीनों को कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन विकास की आंखें साफ साफ उसे देख सकती थी। विकास ने अर्जुन से कहा, तुझे दिखाई नहीं देता क्या रे सामने वो जो? विकास की कांपती जबान से पता लग रहा था कि सामने कुछ तो है, जिसे देखकर विकास डर रहा था। पर अर्जुन ने विकास से कहा, तू गाड़ी साइड ले लेना, हमें उससे कोई काम नहीं है, तो चुपचाप गाड़ी को साइड ले ले। अर्जुन की बात सुन के विकास ने गाड़ी को साइड ले लिया। कुछ समय तक गाड़ी एकदम सही चल रही थी, पर कुछ देर चलने के बाद गाड़ी अचानक फिर से रुक गई। इस बार गाड़ी को विकास ने ही रोका था। गाड़ी अपने आप रुक गई थी। गाड़ी के रुक जाने के बाद अर्जुन गुस्से से विकास को पूछता है, अबे तू ये गाड़ी बार बार क्यों रोक लेता है? कहा ना गाड़ी साइड ले ले, फिर गाड़ी को खड़ा कर देना, क्या मतलब? विकास बोला, मैं नहीं रोका ये गाड़ी इस बार अपने आप रुक गई।
अचानक एक सन्नाटा पसर गया चारों ओर। गाड़ी के उतरने से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके गाड़ी से उतरने की कोशिश की। तब देखा कि गाड़ी का टायर एक खड्डे में फंसा हुआ था। पर अजीब बात यह थी कि इतने बड़े गड्ढे में फंसने के बावजूद कोई झटका महसूस नहीं हुआ था उन चारों को। अर्जुन ने कहा, अरे घबराने की कोई बात नहीं, गाड़ी में कुछ खराबी नहीं है, ये बस गड्ढा है, सब मिलके उठा लेंगे। पर जवाब बात ये गाड़ी से कोई आवाज नहीं आ रही थी। 2-3 बार बुलाने पर भी जब कुछ आवाज नहीं मिला तो अर्जुन ने गुस्से से कहा, अबे साले, सबका सांप सूंघ गया है क्या? ये कहते ही वो जैसे ही गाड़ी के आगे आया, उसके सामने जो नजारा था उससे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अर्जुन के सामने गाड़ी में कोई नहीं था, पूरा गाड़ी खाली पड़ा था। अर्जुन को ये बात अब डरावनी लगी। वो एक अनजान खौफ में समझने लगा था। भूत प्रेत की कहानियों पे कभी यकीन न रखने वाला अर्जुन आज एकदम खामोश था। सर्द रातों में अकेले जंगलों में होने का एहसास भी अपने आप में खौफनाक था। अर्जुन को चिंता थी उसके दोस्तों की। वो अपने दोस्तों की आवाज देने लग गया। पैर उसकी आवाज दूर तक जाने के बाद अंधेरे में गुम हो जाती है। गाड़ी को छोड़ विकास अब उस जंगल की ओर बढ़ने लगता है। अपने दोस्तों को ढूंढने उसके पैरों के कुछ ही कदम बढ़े होंगे, तभी पीछे से आवाज आई, कहा था ना मैंने, इस रास्ते मत आना। अर्जुन परंतु पीछे मुड़ा। उसके पीछे विकास, दिलीप और कलम खड़े थे। उन्हें देखकर अर्जुन को होश फक्ता हो गया। अर्जुन ने विकास का हाथ पकड़ के बोला, तुम तीनों कहां चले गए थे यार? फिर विकास ने कहा, उस पे यही कर पाना अर्जुन के बस की बात नहीं थी। विकास ने कहा, अरे मैं दिलीप और कमल की गाड़ी में बैठे थे, पैर तू अचानक पागल की तरह जंगल में भाग गया, इसलिए हम तीनों को गाड़ी से उतर के तुझे रोकना पड़ा। अर्जुन ये सब सुन के थोड़ा सांसें भरता है। उसकी नजर सामने गई जहां पर गाड़ी राखी हुई थी। अब गाड़ी वहां नहीं थी। अर्जुन गाड़ी की ओर भागा। जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, तो सिर्फ एक डर का एहसास। अब न गाड़ी थी और न ही अर्जुन के दोस्त। पीछे जा पाना अब मुमकिन नहीं था। ठंड उससे मार दे इससे पहले वो वहां कहीं चले जाना चाहता था। अब अर्जुन को यकीन हो गया था उसे लेफ्ट लेके कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उस सुनसान रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद एक गाड़ी दिखी। अर्जुन खुश हो गया, सोचने लगा कि शायद ये उन्हीं की गाड़ी हो। और थोड़ी देर आने के बाद अर्जुन कंफर्म हो गया ये गाड़ी उनकी ही है। जैसे ही वो भाग के गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा गाड़ी में बाकी तीनों की लाश पड़ी थी। अर्जुन ने तीनों के लाश को देखकर जैसे तैसे करके खुद को संभाला। उसके एक फैसले ने उसके तीनों की जान ले ली थी। काश उसने विकास को आगे बढ़ने को ना कहा होता तो शायद आज उसके दोस्त जिंदा होते। इतने घने जंगल में अकेले रहना खतरनाक होगा, ये सोच के जैसे ही उसने अपने मरे हुए दोस्तों को छोड़ के आगे कदम बढ़ाया तो उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अर्जुन ने अपने आप को संभालते हुए पीछे चेहरा घुमाया तो जो देखा होश का हो गया। एक काला साया ठीक उसके गाड़ी के पास खड़ी थी और वो गाड़ी में से उसके 3 दोस्त को खींच के जंगल में लेके जा रहे थे।
अर्जुन के पैर ऐसे हिल रहे थे जैसे मानो उसने अपनी मौत देख लिया हो। अर्जुन कुछ कर पाता इससे पहले ही वो काला साया उसके तीनों दोस्तों को लेके जंगल में कहीं गायब हो गया। अर्जुन ने आगोश हल्की हल्की आंसुओं से लकीरें खींचने लगी। उसके वजह से उसके दोस्त आज नहीं रहे। इससे पहले कि अर्जुन सारी उम्मीद छोड़ देता, उससे पहले अचानक कमल और विकास की दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसके दिल में उम्मीद की नई किरण खेल जाती है तो वह हिम्मत जुटा के जंगल की ओर भागा। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आया। उसने पुलिस को बुलाने की सोची, पर मोबाइल तो गाड़ी में रह गया था। वो तुरंत गाड़ी की ओर भागा। मोबाइल मिलते ही उसने पुलिस को फोन मिलाया। तभी एक तफसे से दबी हुई आवाज में किसी ने हेलो बोला तो अर्जुन घबराते हुए कांपती हुई जुबान में बोला, हेलो, देखिए मैं अर्जुन बोल रहा हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे मेरे दोस्त की निकालिए इस जंगल से। तभी उधर से आवाज आई, आपको किसने कहा था कि उस जंगल में जाने के लिए? अब उस जंगल में रात को कोई नहीं जाता, हम भी नहीं जा सकते, आप सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर अर्जुन की उम्मीद को तगड़ा झटका लगा। अब सुबह होने तक उससे अकेले ही अपना आत्मा को झेलना था। अर्जुन को यह भी नहीं पता है कि उसके दोस्त अभी तक जिंदा हैं या नहीं। अर्जुन जैसे ही अपने कदम जंगल की ओर बढ़ाता है तो वो काला साया ठीक उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। मेरे दोस्तों को छोड़ दो, बदले में मुझे मार डालो। अर्जुन ये कह के उसके आगे घुटने टेक कर बैठ गया। न जाके उसके आंसुओं में ऐसी ही क्या ताकत थी। जब अर्जुन की आंखें खुली तो वो आत्मा गायब हो चुकी थी और जब पीछे देखा तो लिखा था कि यहां से चले जाओ, वापस मत आना। अर्जुन खुद को संभालते हुए गाड़ी में बैठा। आया तो दोस्तों के साथ उसकी नासमझी की वजह से अकेले ही लौटना पड़ रहा है। गाड़ी स्टार्ट किया और जैसे ही गाड़ी पीछे खींचने लगा तो दूर से उसे कमल, विकास और दिलीप खड़े हुए दिखाई दिए और ठीक उसके पास वो काला साया भी खड़ा हुआ दिखाई दिया। अर्जुन खुद को दोषी मान के गाड़ी ही चला रहा था कि तभी अचानक उसके गाड़ी के पास एक ट्रक जोर से हॉर्न देके निकले, जिससे अर्जुन ने अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी खाई में जा गिरी। और नीचे गिरने के साथ ही गाड़ी में जबरदस्त धमाका हुआ और उसी धमाके के साथ अर्जुन की आंखें खुली तो उसने देखा कि गाड़ी हवाओं से बातें कर रही हुई है। उनकी गाड़ी रास्ते पे जा रही है। विकास गाड़ी चला रहा है, पीछे दिलीप और कमल बैठे हुए हैं। अर्जुन कुछ समझ पाता, विकास ने जोर से ब्रेक लगाई। गाड़ी दूर राह पर खड़ी थी। किधर जाएं? इस बात को लेकर बहस हो रही थी। तभी अर्जुन बोल उठा, गाड़ी को पीछे ले लो। कभी कभी हम इंसान ताकत को सबसे बड़ी मान बैठते हैं, पर कभी कभी इसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आपको अगर कभी दो राह की गाड़ी लेना पड़े तो सोच लीजिए। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।